नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। 2 कौड़ी के टीचर्स, ये कहना है अंजना ओम कश्यप का। इनके अनुसार यूट्यूब पर आकर के जो भी बच्चों को पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनर टाइप की वीडियो बना रहा है जैसे कि हम लोग बनाते हैं, जो जियो पॉलिटिक्स को समझाता है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कवर करता है, जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान भाषा में मैप के थ्रू या ऑर्डिनरी तरीके से आम भाषा में, आम बोलचाल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में कर करके आपको समझाने की कोशिश करता है। इनके शब्दों में वो 2 कौड़ी का टीचर है। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 कौड़ी के टीचर्स जो होते हैं, इन्होंने क्या कुछ किया है पिछले 5 से 6 सालों में, खास करके जब से कोरोना आया है तब से। पहले तो मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए जो जिसके बारे में बातचीत चल रही है। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। देश में क्या क्या चल रहे हैं मुद्दे, क्या क्या चीज़ों को समझाना चाहिए, किस लिए तुम लोग हो, अपनी जिम्मेदारी तो निभा नहीं पा रहे हो। कहाँ पर क्या चीज़ें चलती है, बस ये मिसाइल मार दिया, इस्लामाबाद कब्जा कर लिया, कराची कब्जा कर लिया, बुर्ज खलीफा पर आज बम गिर गया, यही बस अफवाहें उड़ाओगे। उसके बाद फिर कुछ देर बाद फिर सॉरी बोल लोगे, धर्मेंद्र को जीते जी निपटा दिए थे, तो ऐसी चीज़ें करोगे। उसके बाद में आकर के सॉरी बोलोगे, तो मतलब शर्म भी नहीं आती है। ये ऐसे पत्रकार जो हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, बता रहे हैं कि यूट्यूबर टीचर्स को और उसके बाद एक्सप्लेनर्स को इनको आता जाता कुछ नहीं, इन्हीं को सब कुछ पता है। जैसे ही जब भी इन लोग के सामने से टेलीप्रॉम्प्टर हटा है, केवल टेलीप्रॉम्प्टर पर ही डिपेंड रहे हैं आज तक। टेलीप्रॉम्प्टर में ही आ जाता है अगर कि अरे तो नोट में चिप लगी है, बस नोट में चिप लगी है, कुछ भी आ गया, मतलब कहीं भी हर जगह बेइज्जती करवाती ही रहती हैं। दूसरी बात, जब टेलीप्रॉम्प्टर इन लोगों के सामने से हटा है तब इन लोगों ने किया है ना। तो मतलब अभी भी इस बार भी जब इस वीडियो को ये बना रही थी तो इस वीडियो में भी टेलीप्रॉम्प्टर इनके सामने नहीं था, मन में बोली, तो मन में जो रहेगा वही बोलेंगे। और जब ज्ञान तो है नहीं कि किसको बोलना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए, किसका क्या योगदान रहा है, ये सब इनको पता है नहीं। मैं देखो, शिक्षक होने के नाते, एक्सप्लेनर होने के नाते 2 कौड़ी का इनको तभी भी बहुत ही तहजीब में बोल रहा हूँ, बहुत ही तहजीब भाषा में दे रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वो बाकी वाला काम कर देंगे कमेंट बॉक्स में इनके लिए। अब आते हैं एक एक मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहली बात कि आता जाता कुछ नहीं वाली बात। तो ठीक है मैडम, लगा लीजिए एक दिन, किसी दिन मतलब कि फेस टू फेस कॉन्फ्रेंस करा लीजिए, चैलेंज देते हैं, एक दिन फेस टू फेस आ जाइए, किसी भी मुद्दे पर, जियो पॉलिटिक्स हो या बाकी जो कोई भी मुद्दे होते हैं, जेन्युइन मुद्दे। ये नहीं कि आज इस नेता के घर में ये जला हुआ है, उस नेता ने उसको देख लिया, उस नेता ने उसको बिचका दिया, ये सब नहीं बनाते हैं हम लोग वीडियो। हाँ, जियो पॉलिटिक्स पे क्या चल रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या हो रहा है, किन देशों के बीच में क्या रिलेशन है, भारत का किससे कैसा रिलेशन है, इसके अलावा नेशनल पॉलिटिक्स में क्या योजनाएं हैं, क्या स्कीम है, इन सब पर आकर खुलकर डिबेट कीजिए। आज तक मैं बता रहा हूं कि हम लोगों ने कभी भी, लगभग 7 से 8 साल हो गए यूट्यूब पर वीडियो बनाते हुए, मैंने टेलीप्रॉम्प्टर खरीदा ही नहीं, है ना। टेलीप्रॉम्प्टर जो है आज तक हमारे स्टूडियो में नहीं आया। टेलीप्रॉम्प्टर के बिना यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरी बात, कोई स्क्रिप्ट बना करके नहीं आते हैं, कभी भी कोई भी आप नहीं देखोगे कि यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट रहती है जो स्क्रिप्ट के अनुसार बोलते रहते हो। हाँ, एडिटिंग में कुछ अगर मान लीजिए सेंटेंस गलत होता है तो एडिटिंग में वो चीज़ें हटाई जाती हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं करते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है और उसको पढ़ा रहे हैं। और रही बात, अभी आप कहोगे लाइव रहते हैं, लाइव हम लोग भी रहते हैं, लाइव क्लासेस भी लेते हैं, घंटों की क्लासेस, 2-2 घंटों की क्लासेस लिया गया है, 4-4 घंटे की क्लासेस लिया गया है। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो लेते हैं मैराथन, महामैराथन क्लासेस लिया जाता है, लेकिन उसमें ये नहीं होता है कि ये बता दें कि नोट में चिप लगी हुई है या फिर किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं, किसी बस इनका चेहरा देखने पर ना मतलब एक जैसे नागिन वाला वो आता था ना, सीरियल आता है, तो वैसे ही लगता है। और दूसरी बात ये बता रहे हैं कि यूट्यूबर्स जो अब स्टार बन गए हैं और जो एक्सप्लेन कर करके चीज़ों को आकर के बोलते हैं, समझाते हैं और स्टार बन गए हैं। स्टार बनाया किसने? जनता ने बनाया। जनता क्यों बनाती है? जब जनता के लायक मुद्दे मिलते हैं, जनता के लायक चीज़ें मिलती हैं, जनता को यहाँ समझ में आता है तो जनता आती है, जनता शिफ्ट हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी एक्सप्लेनर्स हैं, तो वो सब इसलिए उनके यहाँ पर ऑडियंस आ रही है क्योंकि वो अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। आज के टाइम पर मैं कह दूं, अगर टीवी से हटा करके, और फिर दूसरी बात, इतना ही बहुत बड़े टीवी के एंकर बनती हो तो यूट्यूब पर भी सारी वीडियोज़ क्यों आती हैं? सारे जो न्यूज़ की जो चीज़ें हैं वो यूट्यूब पर भी क्यों आते हैं?
यहाँ है ऑडियंस ना, तभी ना। लगा लो टीवी से, केवल टीवी पर लगा कर देख लो कि केवल बूढ़े बूढ़े देखेंगे, है ना, और कोई देखेगा नहीं न्यूज़। पहले का एक टाइम होता था कि सब लोग न्यूज़ देखते थे। आज के टाइम धीरे धीरे तेजी से जिनके यहाँ भी इंटरनेट अवेलेबल हो गया है, मैं घरों की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट और बाकी लोग तो वैसे ही मोबाइल पर ही देखते हैं। जो घर में हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनके जहाँ भी इंटरनेट की व्यवस्था हो गई है, सब स्मार्ट टीवी में यूट्यूब पर ही जा कर के चीज़ें देख रहे हैं। वो कोई भी न्यूज़ जो है टीवी से न्यूज़ करके बहुत कम लोग देख रहे हैं। और दूसरी बात, कंपटीशन भी बढ़ रहा है हर जगह क्षेत्रों में, तो इनको अब इस बात से दिक्कत आने लगी है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि जो एक्सप्लेनर हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब उनको ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक भी पैसे की शर्म नहीं है, 2 कौड़ी का शर्म नहीं है, 2 कौड़ी के टीचर्स बोल रहे हो। कोरोना काल के पहले अगर देखा जाए तो एजुकेशन इंडस्ट्री जो है एक एलीट वर्ग के लिए ही पॉसिबल हो पा रही थी। लोग कोटा जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, या इलाहाबाद या बड़े बड़े शहरों में जा रहे थे तैयारी करने, लखनऊ, कानपुर, इन शहरों में जा रहे थे तैयारी करने। 2-2 साल 3-3 साल जब तैयारी करते थे तो उनका सिलेक्शन होता था। और 2-2 साल 3-3 साल कौन रह करके तैयारी कर सकता है? कौन इतना खर्चे उठा सकता है? जिनके पास पैसे रहते थे वो उठा सकते थे। मतलब ये कि गरीब बच्चों के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि नया जॉब पाना। नया जॉब, नई गवर्नमेंट जॉब उन्हीं को मिलती थी, या तो उनके पिताजी माताजी गवर्नमेंट जॉब में हो या कोई बड़े प्रोफेशन में हो, वो खर्चा संभाल सकें कि 2 साल 3 साल 4 साल, क्योंकि सिलेबस कवर करने में, प्रैक्टिस सामने आने में समय लगता है। ये चीज़ें थी पहले। लेकिन कोविड टाइम पर डिजिटल क्रांति आई और यही जो यूट्यूबर्स हैं, यही जो एक्सप्लेनर हैं, यही जो टीचर्स हैं, वो उनकी बदौलत घंटों घंटों की मैराथन क्लासेस, लाइव क्लासेस फ्री में यूट्यूब पर मिलने लगी। गरीब से गरीब बच्चों का सिलेक्शन होने लगा। मतलब आज के टाइम पर आप देखोगे तो बच्चे जो हैं वो यूट्यूब पर सेल्फ डिपेंडेंट होकर के, क्योंकि गाँव में हर जगह पर पॉसिबल नहीं थे अच्छे अच्छे टीचर जो हर जगह पर सही कंटेंट प्रोवाइड कर सके। गांव के बच्चों का थोड़ा मोड़ा पैसा अलग से खर्च होता था और समय अलग से लॉस होता था। बाद में पता लगता था कि वो कितना भी संघर्ष कर ले लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन जब से ये डिजिटल क्रांति आई, जब से ये तुम्हारे कहने के अनुसार 2 कौड़ी के टीचर्स आए, एक्सप्लेनर आए, यूट्यूबर आए, तब से हजारों की, लाखों की जिंदगियां बनी हैं। और उन लाखों लोगों से दसियों लाख लोगों का फायदा हुआ है। उनके फैमिली वालों की स्थिति सुधरी है, पीढ़ियां सुधरी हैं आने वाले दिनों में। क्योंकि यूट्यूब पर भी अच्छा कंटेंट जो दे रहा है, अच्छा एक्सप्लेनर वीडियो जो बना रहा है, वही बढ़ रहा है आगे। अब तुम लोग का कंटेंट हो रहा है एक्सपोज। तुम लोग जो है बस यही लड़ाने में लगे रहते हो कि आज ममता बनर्जी के भतीजों को रपटा लिया गया, तो इनको ये कर लिया गया, इनके घर में दिया नहीं जला, आज ये ऐसा हो गया, ये अनशन में बैठे हैं, वैसे बैठे हैं। केवल पॉलिटिक्स की बातें, बाकी चीज़ें कोई है ही नहीं। जैसे केवल पॉलिटिक्स की बातें। देश भर में इतना प्रदर्शन चल रहा है, पेपर लीक के मामले चल रहे हैं, लेखपाल का पेपर लीक होता है, SSCGD का इतना बवाल होता है, पेपर लीक होता है, उसके बाद फिर लचर व्यवस्था, नीट का इतना एग्जाम लीक होता है, खराब होता है। उन सब पर कोई डिबेट नहीं, कोई बातचीत नहीं। डिबेट क्या होती है? राहुल गांधी आज खाना क्या खा रहे हैं, मोदी आज मेलोडी टॉफी दिए हुए हैं, तो मोदी आज यहाँ यात्रा किए हैं, तो 48 दिन से खाना नहीं खाए हैं, तो 45 दिन से अज्ञातवास में चले गए हैं। ये सब, इस पर घंटों घंटों का एक्सप्लेनर वीडियो इन लोग को बनाते हैं लोग। और अगर हम लोग वही जियो पॉलिटिक्स समझा दें एक्सप्लेन करके, तो 2 कौड़ी के टीचर हो गए, 2 कौड़ी के एक्सप्लेनर हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं इंडिपेंडेंट हैं। और आप जैसे ही पत्रकार बहुत सारे, मतलब मैं कितना आपको संख्या बताऊं, जब उनको ये लगा कि भाई अब हमसे दलाली नहीं सही जा रही है, अब हम नहीं दलाली कर पाएंगे, तो वो खुद निकल करके, छोड़ करके संस्था आए और अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। और आज अच्छे खासे मुकाम पर भी हैं। वो भी आए हैं यूट्यूब पर ही, वही यूट्यूबर अब बन गए हैं और तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं एक अध्यापक, एक टीचर और एक 2 कौड़ी का मास्टर होने के, क्योंकि मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को ऐसा नहीं दिखाता हूँ कि बहुत बड़ा टीचर हो गए, ऐसा कुछ भी जो भी हैं। लेकिन जितने भी ऑडियंस को अपनी बात समझा पाते हैं, जो लोग भी हमें फॉलो करते हैं, 8 लाख से ज़्यादा फॉलोअर आज हुए हैं, तो वो 8 लाख लोग, भाई सब्सक्राइब कौन करता है, क्या सोच कर करता है? सब्सक्राइब व्यक्ति, स्टूडेंट, छात्र यही सोच कर करता है कि इसकी ऐसी और अगली वीडियो में देखना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कुछ अच्छा बताया रहा होऊंगा, अच्छे समझ आया रहूँगा, तभी ना लोग आकर के अच्छे से उसको सब्सक्राइब किए होंगे कि अगली वीडियो फिर से इसकी देखना है। तो आप भी अच्छा करो। आप मैं तो ये कहता हूँ, 2 कौड़ी के टीचर यूट्यूबर कह रहे हो, एक अपना बना लो पेज यूट्यूब पर और उस पर देख लेते हैं कैसे फॉलोअर बढ़ते हैं, कितने फॉलोअर बढ़ते हैं, और जो बढ़ते हैं वो क्या करते हैं। तो समझ में आ जाएगा कि खुद से खोल करके नौकरी करना दूसरी जगह जा करके, उसके बाद जो भी टेलीप्रॉम्प्टर पर आए वो बक देना, वो अलग मामला है। और जो एक्सप्लेनर जिनको कह रही हो, जितने भी टीचर्स हैं, जिन्होंने समझाए मैथ के, मतलब आप समझो कि इतने बड़े बड़े टीचर्स इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स बता देते हैं, रीजनिंग्स हुआ, इंग्लिश हुआ, जो चीज़ें, मतलब जो गरीब से गरीब बच्चा जो है घर पे गांव में पढ़ने के लिए सोच भी नहीं पाता था, वो चीज़ें आज फ्री में अवेलेबल हैं यूट्यूब पर।
सस्ते से औने पौने दामों पर कोर्सेज अवेलेबल हैं सबके, जिसकी वजह से वो लोग अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपना करियर बना रहे हैं, और आप अपना काम ढंग से कर नहीं पा रही हैं और बता रही हैं कि 2 कौड़ी के टीचर। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मर्यादा में आप करके अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बड़ी हैं, हम लोग के संस्कार अलग हैं, आप लोग के संस्कार अलग मिले होंगे। और पता नहीं आप पढ़ करके आई हैं कि पहले से इंटरनेट से डाउनलोड होकर के सब कुछ पता चल गया है आपको भी किसी टीचर ने ही पढ़ाया होगा, कैसे पढ़ाया होगा, क्या पढ़ाया, क्या उसको रिस्पांस दे रही हैं अपने जॉब में, कितना घमंड आ गया है, ये तो देखने को ही मिल रहा है। फिलहाल जनता जवाब देगी, पब्लिक जवाब देगी। आप लोग से अनुरोध है, इनके बारे में जो भी लिखना हो 2 शब्द फ्री, मतलब अनसेंसर्ड, जो भी लिखना हो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनर में। और पिछले कई दिनों से वीडियोस नहीं बन पा रही है, कारण ये है कि मेरी वाइफ की जो दादी थी उनका देहांत हो गया था, इस वजह से पिछले कई दिनों से वीडियोस नहीं बन पा रही, क्लासेस नहीं बन पा रही, लेकिन जल्द ही आएंगे और फिर से पूरा क्लासेस देंगे। आज थोड़ा सा मूड ज़्यादा खराब हो गया, बाकी सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह के कैंपेनिंग में साथ तो दे ही रहे हैं, और फिलहाल आज थोड़ा सा ज़्यादा इनका हो गया था, तो इसलिए वीडियो बनाना पड़ा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।